हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल। वेरिकोसिल में ब्लड टेस्टिस में गया और टेस्टिस से वापस वेन में नहीं आता है, तो वेन हमारा मोटा हो जाता है, वेन तड़तड़ाने लगता है, वेन फूल जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल में टेस्टिस के चारों तरफ पानी भर गया, बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी दोनों के लिए, जिसमें नस तड़तड़ाने लगता है और टेस्टिस बड़ा हो गया है, इसके लिए योग है, कम से कम 10-15 योग आसन है। अगर उसको आप करते हैं तो हो सकता है कि आपका ठीक भी हो जाए और आपको होगा नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं विपरीत करनी। विपरीत करनी करने के लिए हम अंगूठा फेस के ऊपर में रहेगा। इससे क्या होगा कि खून हमारा टेस्टिस से जो जमा हुआ खून है वो वापस आ जाएगा, पहला। दूसरे तरह में टेस्ट विपरीत करने में हम तकिया को नीचे रख दिया और दोनों पैर को हमने उठा दिया। इससे हमारा जो ब्लड नीचे टेस्टिस के तरफ नस में गया है वो वापस आ जाएगा और टेस्टिस में जो पानी है उसका भी असर पड़ेगा। इसको बोलते हैं विपरीत करनी। 3 बार करेंगे या 1.5 मिनट भी करेंगे तो बहुत हो जाएगा। दूसरा है सेतुबंध। सेतुबंध सब जानते हैं। थोड़ी को छाती से सटा दिए हैं और पूरा उठा दिए हैं, हमारा पेल्विक एरिया मजबूत हो जाएगा और पेल्विक एरिया मजबूत होगा, ब्लड जो नस में है वो वापस आएगा। तीसरा करेंगे आनंद बालासन। हम पेट से दबा देंगे, पेट दबा हुआ रहेगा, इससे हमारा नस दबेगा, टेस्टिस से जो नस आ रहा है वो दबता है, पेल्विक एरिया मजबूत होता है। बद्धाकोनासन। बद्धाकोनासन में एडी को बिल्कुल जितना भीतर हो सके सटा देंगे और इस पैर को भी जितना होगा जमीन में सटा देंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। इससे हमारा पेल्विक एरिया मजबूत हो जाता है। अगर पेल्विक एरिया मजबूत होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत होगा, यूरिनरी सिस्टम भी ठीक होगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन भी जान रहे हैं। इसको हमने ऐसे किया, इस पैर को हमने यहां मोड़ दिया है, ये है, ऊपर किया और ये पीछे से हमने इसको पकड़ लिया। इससे पूरा नस दब जाता है। हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल दोनों पर बहुत जबरदस्त फायदा करता है। फिर इधर से किया हमने, इस पैर को भी अब नीचे किया, और इस तरह से हमने पीछे पकड़ लिया। जितना संभव हो उतना ही करना है। इसको बोलते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन के बाद हम करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन में हम वज्रासन में बैठ गए। ये पूरा हमारा पेनक्रियाज भी, किडनी भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी ऑर्गन यहाँ पर है और पेल्विक मसल भी बहुत मजबूत हो जाता है मंडूक आसन से। अब पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में पैर रखते हैं, ये करके जितना संभव हो धीरे से हम झुकने का यहाँ कोशिश करेंगे और अंगूठा पकड़ लिया हमने। इससे पूरे जो नस है जिसमें ब्लड भरा हुआ है उसका बहुत जबरदस्त इसमें फायदा करता है। वो उसमें जो ब्लड है उसमें जो शक्ति होना चाहिए वो सब रेगुलर और नियमित और अच्छा हो जाता है। पश्चिमोत्तानासन के बाद है टेबल पोज।
इसको भी आप देखें, ये पैरेलल पैरेलल हो जाता है। पैरेलल हो जाने के बाद जो वेन है, ब्लड का जो वेन है, जो ऊपर आना चाहिए नहीं आ पाता है, उसमें शक्ति प्रदान करता है। गरुड़ासन, पैर फंसा दिए और ऊपर में हाथ रख दिया। इसमें भी आधा मिनट 1 मिनट रहे, फिर दूसरे पैर से भी करें। इसमें भी पूरा, जिसमें जो नस है, जिसमें ब्लड भरा हुआ है, जो तनतना रहा है, जिसमें बहुत दर्द कर रहा है, उस पर बहुत ज्यादा फायदा करता है। अंत में वज्रासन में बैठें और लंबी गहरी सांस लें। जब ज्यादा जिस आसन को करने से दर्द होता है उसको नहीं करना है, और जहां संभव मिले हाई कार्डियो एक्सरसाइजेज जिंदगी में करते रहना चाहिए। हाई कार्डियो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बाल से लेकर के नख तक चलते रहता है। जब आदमी सुस्त रह जाता है तो ब्लड जो नीचे गया वो ऊपर नहीं आता है। ब्लड हमारा यहाँ से भी ऊपर आता है और टेस्टिस से भी ऊपर आता है, लेकिन यहाँ से जब खराब हो जाएगा तो इसलिए यहाँ का मजबूत रखना है। टेस्टिस से ऊपर नहीं आ रहा तो वेरिकोसिल हो गया, नस तड़तड़ाने लगता है। बहुत ही